का कारण है कि भाई किसी बड़ आदमी को मार दो और ये सब अपना बेठी फैला दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड का एठी फैला दो। ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता, हम क्या कहें। नहीं, कुछ नहीं। ये सब जो लड़का है जो अमितेश मर गया, वो तो आज तक गांव में किसी से वो झगड़े नहीं किया है। FIR को तो बातें हटा दीजिए, कोई लड़का के ऊपर हो चुके हम रूबन अस्पताल में है पटना के पाटलिपुत्रा में, और यहाँ पर एक ऐसे पेशेंट को भर्ती किया गया है जो माझी, जो सारण जिला में पड़ता है, मुबारकपुर गांव में जो घटना घटी थी उसमें एक की मृत्यु हो गई है परिजन, और एक यहाँ ICU में भर्ती है, ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है वो अभी बेड पर है, हाथ पैर उनके तोड़ दी गई है। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं ये लगातार बिहार में क्यों हो रही है, प्रशासन सुस्त क्यों है, और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये क्या साबित करती है? क्या बिहार फिर से एक बार जंगल राज की तरफ बढ़ गया है? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, या सरकार में वो तमाम SP और DM हो, वो तमाम तरह की बातें कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम प्रशासन को दुरुस्त किए हुए हैं और अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब है, लेकिन क्या इस तरह की घटना जो 3 भाइयों को ज़बरदस्ती उठा करके ले जाना, उसको पीट के मार डालना, इस तरह का अमानवीय घटना होना और अब तक उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होना, ये क्या साबित करता है? रूबन अस्पताल में है, यहीं पर दूसरा व्यक्ति, एक तो स्पॉट डेथ हो गई थी, उसको पीट के मार डाला गया, और दूसरा व्यक्ति अभी ज़िंदगी और मौत से ICU में जूझ रहा है। उनके परिजन हैं, बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। आप उनके पिताजी हैं? नहीं, हम आलोक के चाचा हैं। आलोक के चाचा हैं। अभी गोरखपुर में इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता था, अभी मैंने करता था, अब रिजल्ट उसका मैंने परीक्षा हो गया है और वो आया था यहाँ। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हत्या का कारण क्या है और इतना मारने का कारण क्या है। चलो, हम उसी दिन से हम सोच रहे हैं कि हमसे इतना उस सब का अच्छा संबंध रहा है, और हमारे पिताजी का भी संबंध अच्छा रहा है, मुखिया रहे हैं, मास्टर रहे हैं, उस दोनों आदमी को पढ़ाए हैं, और हम अकल्पनीय ये बात हो रहा है कि आखिर ये मारने का क्या माने कारण है, हम तो अभी तक नहीं समझ सके। हमको वो सब प्रणाम करता है, हम जिला परिषद वहाँ रहे हैं, हम जब जाते हैं, आजकल में जब भी जाते हैं तो वो सब प्रणाम करता है। और ऐसा एक बार कि कैसे ही प्लानिंग कर ये कांड कर दिया, ये हमारे मतलब कि ये सोच के कारण, हाँ, इतना हमको अभी मैंने चल रहा है कि सत्येंद्र यादव जो अभी वहाँ का विधायक है माझी का, वो शायद माले की क्या कहते हैं, CPI ML का, हाँ, मैंने माले का कम्युनिस्ट पार्टी का वो विधायक है, और उससे इसको संबंध है। तो हमको थोड़ा वहाँ दिमाग जा रहा है कि हो सकता है कि वो सब का कारण है कि भाई किसी बड़ आदमी को मार दो और ये सब अपना बेठी फैला दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड का एठी फैला दो। ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता, हम क्या कहें। अच्छा, अभी जैसे ये जो घटना घटी है तो उस पर क्या कुछ भी ऐसा पहले की लड़ाई झगड़ा हो या पारिवारिक विवाद हो, जमीन? नहीं, कुछ नहीं। ये सब जो लड़का है जो अमितेश मर गया, वो तो आज तक गांव में किसी से वो झगड़े नहीं किया है। FIR को तो बातें हटा दीजिए, कोई लड़का के ऊपर मैंने कोई इल्जाम नहीं है गांव में। क्या करते थे वो 2-3 साल पहले शादी हुआ था, वो खेती गृहस्थी करता है। बाल बच्चा है उनका? हाँ, एक ठो बेटी है जो मर गया, और एक ठो वो रोहित है, राहुल, एक तो जो राहुल है वो तो मैंने अननोन लड़का है, उसको तो हम एक परिवार के हैं, कभी हमसे वो बातों कभी नहीं मैंने किया होगा, चाहे प्रणामे खाली करता है। वो तो एकदम भोला लड़का है, वो तो किसी से उसको विवादे नहीं है, कभी घर में भी किसी से विवाद नहीं है। इस साला कारण हत्या का कारण और ये मार करने का बंद करके ये हमारे दिमाग का ही कोई प्रशासन कि कोई पूछेगा कि भाई इतना मारा क्यों, जो ही कोई कारण होगा। चला, हम वहाँ के घर से परिचित हैं,
हर घर में, उस टोला के हर घर से मैंने हम लगाव है मेरा। ये हाथ उस तरीका का मार कर हत्या, मैंने ये तो मैंने हमारे ही बस का नहीं है कि क्या कारण। प्रशासन वहाँ किस तरह की बिहेव करे, चूँकि इस तरह के घटना होने के बाद प्रशासन का क्या रोल है? एक और बात बता देते हैं। ये जब हॉस्पिटल में ये तीनों बच्चा जब आया तो इतना ब्लडिंग हुआ था, इतना, तो हम तो मतलब घबरा गए। हम वहाँ का जो थाना प्रभारी है उसका नाम भी हम नहीं जान रहे हैं, क्योंकि छपरा रहते हैं हम। थोड़ा उस थाना प्रभारी से हम आधा घंटा उससे कहते रहे कि भाई बयान ले लो, बयान ले लो, बयान ले लो। वो बयान नहीं ले रहा था। वो आधा घंटा तक पता नहीं कहाँ इमरजेंसी ऊपर जाइए। अभी चूँकि जिस तरह के ये परिजन हैं, इन्होंने और नज़दीक कर लीजिए, पूरी बात को बताया है। क्योंकि जिस तरह के हृदय विदारक ये घटना है, वाकई में प्रशासन क्या कर रही है, अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं है? पीट के मार डालना ये एक अपने आप में जघन्य अपराध है, और ऐसे अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी दंड होनी चाहिए और गिरफ्तारी तो फ़ौरन हो जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो प्रशासन कितना उदासीन है ये साफ दिखती है। चूँकि बिहार में ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही है, लगातार हो रही है। मैं एक नज़र डालता हूं माझी की घटना पर, तो मैं आपको बता दूं कि 3 भाई खेत में काम कर रहे थे और एक भाई मुर्गा लाने के लिए एक फार्म पर गया और उसको किसी काम के बहाने तीनों भाई को बुला करके और ज़बरदस्ती पीटा गया। हालांकि क्या हुआ होगा वहाँ ये बताने वाला कोई नहीं है या प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं है, लेकिन जो घटनाएँ घटी वो हृदय विदारक थी।